हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम किस तरीके से एक प्रोफेशनल रिपोर्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग द एक्सएमएल, एचटीएमएल। एक्सएमएल फाइल को हम एचटीएमएल फाइल में कन्वर्ट करके दिखाया था एंड प्रोफेशनल रिपोर्ट क्रिएट करके दिखाया था मैंने पिछली वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा स्कैनर। हम आज के सेशन में मास स्कैन को सीखने वाले हैं। इसका यूज करके अटैकर किस तरीके से मिलियन ऑफ पैकेट विद इन अ सेकेंड सेंड करता है अटैकर के सिस्टम के ऊपर, मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। मास स्कैन। ये मास स्कैन क्यों यूज करते हैं हैकिंग के लिए एज कंपेयर टू एनमैप। एनमैप अगर आज एनमैप के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो आप सभी को ये दिखाई देगा कि ये nmap से कितना फास्टली रिपोर्ट को स्कैन करता है या एक आईपी को स्कैन करता है। तो एज कंपेयर टू nmap इज फास्टर। अगर nmap को आप कंपेयर करेंगे इससे तो ये फास्टर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा, ये पूरे नेटवर्क को विद इन सेकेंड के अंदर स्कैन करता है। स्कैन एंटायर नेटवर्क विद इन सेकेंड। विद इन सेकेंड के अंदर ये पूरे नेटवर्क को स्कैन करके हमें रिपोर्ट देता है। मैं ये सभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन कुछ थेरोटिकली आपको बता देता हूँ। अगर आपको एनएफ से ज्यादा किसी भी चीज को फास्टली स्कैन करना है तो आप मास स्कैन का यूज कर सकते हैं। तो हम इसका यूज इतना ही है, और अगर हम यहाँ पर कुछ सर्च करके देखेंगे मास स्कैन को, अगर डिटेल में देखेंगे तो ये देखिए। Masscan is an open source TCP port scanner that used to design to the scan the entire network in 6 minutes. Transmission 10 million पैकेट्स पर सेकेंड, ये पर सेकेंड को 10 मिलियन पैकेट्स भेजता है। उसके बाद it products result similar to nmap, is specifically faster due to asynchronous transmission approach। asynchronous ट्रांसमिशन अप्रोच को ये ड्यू टू फास्टर कर देता है। मास स्कैन इज ए फास्टर पोर्ट स्कैनर अवेलेबल एंड पोर्टेबल, पर्टिकुलर यूजफुल फॉर लार्ज स्केल नेटवर्क रिकॉग्निशंस। मतलब एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये nmap से ज्यादा फास्ट यूज किया जाता है। एक स्पेसिफिक पोर्ट अगर इसे दे देंगे तो ये पूरी पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन आप सभी को एक विद इन सेकेंड के अंदर लाके दे देगा। तो हम इसे थेरोटिकली ना देखें, तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ सभी चीजें को।
सबसे पहले मैं मेटास्प्लॉइटेबल स्टार्ट करता हूँ। अगर आप सभी को किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कोर्स की इंफॉर्मेशन फास्टली निकालना है, आपको डिटेल भी चाहिए, फास्ट भी चाहिए, तो आप मास स्कैन का यूज करके इसकी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक कोड की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। मास स्कैन क्या करता है, 1 सेकेंड के अंदर 10 मिलियन पैकेट्स जो है वो सेंड करता है। मैं आप सभी को वायर शार्क के अंदर भी दिखाने वाला हूँ। मैं काले लिनक्स स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद आप सभी को ये डिटेल में पता चलेगा कि किस तरीके से मास स्कैन का यूज होता है। इस फोन साइज को बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं सूडो वायरशार्क को स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। यहाँ पर सूडो वायरशार्क को स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और एक यहाँ पर एक और एक कमांड लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मास स्कैन, हम एक स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करने वाले 21,8080। और उसके ऊपर हम, जिसके ऊपर जिसका नेटवर्क स्कैन करने वाले हो उसका आईपी एड्रेस, मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस 128 पर डाल देता हूँ। 192.168.2.4.128। फिर परमिशन डिनाइड, परमिशन चाहिए इसी सूडो मास स्कैन पी 21 21,8080।
ये देखिए, ये कितने पैकेट सेंड कर रहे हैं। ये भी चल रहा है। इतने सारे पैकेट सेंड कर रहा है, देखिए। यहाँ पर देखिए, डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट 21। ये देखिए, इस तरीके से आप फास्टली किसी भी पोर्ट्स को स्कैन करना चाहते हैं तो आप मास स्कैन का यूज करके किसी पोर्ट को जो है वो इजीली पूरे डिटेल में स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए, स्कैन करने के बाद स्टार्टिंग मास स्कैन 1.1.3.2 उसके बाद इसने हमें कुछ तो URL ला के दे दिया है, ओपन करेंगे, क्या देखते हैं। टीसीपी पोर्ट स्कैनर, सिंक स्कैनर, उसके बाद डिस्प्ले पावर्ड बाय बिटली। कुछ चीजें जो है वो ऐसे ला के देता है। उसके बाद इनिशियलाइजिंग सिंक स्टील स्कैन नीचे किया, स्कैनिंग के बाद एक होस्ट, टू पोर्ट्स होस्ट। उसके बाद डिस्कवर 21 TCP पोर्ट्स जो है वो ऑन दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये पूरे नेटवर्क स्कैन करके देता है। इसलिए मास स्कैन का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन साइबर सिक्योरिटी। तो फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद जो सबसे बड़ा यूज किया जाने वाला टूल्स है, जेन मैप। ये भी एक नेटवर्किंग स्कैनिंग टूल्स है। लाइक, ये ग्राफिकली स्कैन करता है सभी चीजों को। अगर आप एनमैप स्कैन करेंगे तो आप सभी को ग्राफिकली नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जेन मैप जो टूल है, ये करता क्या है, सभी चीजों को ग्राफिकली चेक करता है और उसकी रिपोर्ट जो है वो ग्राफिकली शो करता है। मतलब आप उसे यूजर इंटरफेस समझ लीजिए। इस तरीके से ये ग्राफिकली सेंड करता है, रिपोर्ट्स को एक शो करता है। जेनमैप इज ऑफिशियल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो एनमैप सिक्योरिटी स्कैनर को चेक करता है, एनमैप की सिक्योरिटी स्कैनर को चेक करता है। उसके बाद ये जो टूल्स है ये किसी ने डिजाइन किया है, तो ये टूल्स जो है वो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए डिजाइन किया है। लाइक, अगर आप देखेंगे, एनमैप सेम एनमैप जैसा ही स्कैन करता है, लेकिन ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर हमें शो करता है। तो मैं आप सभी को ये जनमैप टूल के बारे में दिखा देता हूँ। सभी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे हम, थेरोटिकली कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसे क्लियर कर देता हूँ। हम यहाँ पर सूडो जेन मैप स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर टारगेट का सभी चीजें आप सभी को, ये देखिए, यहाँ पर एक टारगेट का आईपी एड्रेस यहाँ पर देने का है। यहाँ पर मैं देता हूँ 190.168.128। यहाँ पर क्या स्कैन करना है, तो क्विक स्कैन करेंगे। क्विक स्कैन करेंगे और यहाँ पर स्कैन करेंगे, देखिए। ये देखिए, इस तरीके से हमें स्कैन करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर शो कर देता है।
ये देखिए 21 टीसीपी पोर्ट्स ओपन है, उसके बाद 22 एसएसएच ओपन है, उसके बाद 23 टेलनेट भी ओपन है, 25 एसएमटीपी जो है वो भी ओपन है, उसके बाद 53 टीसीपी भी डोमेन ओपन है, 80। ये सभी चीजें लाइक nmap के जैसा ही ये जो है वो स्कैन करके देता है, लेकिन ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर ही हमें स्कैन करके देता है। ये जो है एक जेनमैप टूल्स जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका यूज करके आप किसी भी नेटवर्क को एंटायरली स्कैन करते हैं। मास स्कैन और जेनमैप का अंदर का डिफरेंस आप सभी को समझ में आ गया है। मास स्कैन करता है, मास स्कैन क्या करता है, एक स्पेसिफिक पोर्ट जो है उस स्पेसिफिक पोर्ट्स को मिलियन पैकेट्स ईच एंड एवरी सेकेंड को भेजता है, ताकि सारी फुल डिटेल जो है उसके हाथ में लगे। लेकिन जेनमैप क्या करता है, सेम एनमैप एनमैप जैसा ही काम करता है। एनमैप क्या करता है, आप सभी को टर्मिनल्स के अंदर से भी चीजें शो करता है, लेकिन जेनमैप जो है आप सभी को एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर सभी चीजों को शो करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इस वीडियो के अंदर से आप सभी को पता चल गया होगा कि जेनमैप और एनमैप क्यों यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।